खौफ के बुत तोड़ो और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये पढ़ के हम घर से निकले हैं। और इसके बाद ना राना सनाउल्लाह का डर है, ना किसी ड्रोन का डर है, ना टीयर गैस का डर है, सिर्फ हम अपने पाकिस्तान के लिए निकले। आज भी जब कौमी तराना सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मेरा एक वजह ये भी है कि मेरा दिल रोता है कि पूरी दुनिया आगे जा रही है, मेरा मुल्क क्यों पीछे जाता जा रहा है। अगर मैं जिंदा न रही तो एटलीस्ट मेरे बच्चे गवाही देंगे कि मैं आज निकली थी, मैं उनको लेकर आई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूं। हम हैं टक्कर के लोग, क्या कहना चाहेंगे आप? हम हैं टक्कर के लोग और आज आ गए हैं हम अपनी हकीकी आज़ादी लेने। और हम आज निकले हैं इमरान खान, पाकिस्तान और अपनी अगली जनरेशन्स के लिए हम निकले हैं और हम आज़ादी लेकर जाएंगे। ये जो 8 महीने में इन्होंने हमारा मुल्क, चलता हुआ मुल्क जो इमरान खान के 3 साला दौर में चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, तरक्की कर रहा था, इन्होंने आके सारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया। तो हम हकीकी आज़ादी लेने आए और हम लेकर जाएंगे और हम बिल्कुल खौफ के बुत तोड़ के आए हैं सड़कों पे। खौफ के बुत तोड़ दिए, बिल्कुल तोड़ दिए हैं, किसी से डर नहीं लग रहा। क्योंकि खान साहब की एक यही कमाल की बात है कि उन्होंने औरतों को निकाला, बच्चों को निकाला, यंग लोगों को निकाला, जो आज से पहले किसी लीडर ने नहीं ये काम किया। और उन्होंने यही सबक दिया कि खौफ के बुत तोड़ो और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये पढ़ के हम घर से निकले हैं। और इसके बाद ना राना सनाउल्लाह का डर है, ना किसी ड्रोन का डर है, ना टीयर गैस का डर है, सिर्फ हम अपने पाकिस्तान के लिए निकले हैं। ये जो मोहब्बत है मुल्क से, कौमी तराना लगा है, सारी आवाम खड़ी होगी, ये क्या कहेंगे आप? आज भी जब कौमी तराना सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मेरा एक वजह ये भी है कि मेरा दिल रोता है कि पूरी दुनिया आगे जा रही है, मेरा मुल्क क्यों पीछे जाता जा रहा है, मेरा मुल्क क्यों तरक्की नहीं कर रहा। एक कदम आगे बढ़ता है तो 10 कदम पीछे चला जाता है, क्यों? तो खान साहब ने इन 8.5 महीनों में सब दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है, सबको एक्सपोज कर दिया है। जो 30-40 सालों से लोग पाकिस्तान को खिलौना जिन्होंने बनाया हुआ था, कभी एक के हाथ कभी दूसरे के हाथ खेल रहे थे पाकिस्तान से, अगर वो जेलों में नहीं है, सलाखों के पीछे नहीं है, तो कम से कम वो एक्सपोज हो गए हैं। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब उनकी भी पकड़ होगी, हम देखेंगे ज़रूर। अल्लाह करे हम जिंदा रहें। अगर मैं जिंदा न रही तो एटलीस्ट मेरे बच्चे गवाही देंगे कि मैं आज निकली थी, मैं उनको लेकर आई थी। और वो विटनेस हैं इस हिस्टोरिकल इवेंट के, इस तब्दीली के वो विटनेस हैं, मैं इसलिए उनको लेकर आई। ये आपके साथ बेटा खड़ा है जी, साथ अपने बच्चों को भी लेके आए हैं? मैं हमेशा अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। और ये बच्चे थोड़ा हेजिटेट करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ये देखो, ये तुम विटनेस करो, तुम लकी हो कि तुम इस मूवमेंट का पार्ट हो, तुम्हारी माँ इस मूवमेंट का पार्ट है। अच्छा, अब हम पीछे देख रहे हैं कि माएँ हाथों में तस्बीह। माएँ अस्सलाम वालेकुम, माएँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रही हैं आप? मैं जी जी, यहाँ से पिंडी। हाँ जी, हाथ में तस्बीह, यहाँ बैठी हुई हैं आप इस उम्र में, इमरान खान के लिए बाहर आई हैं, क्या वजह है? क्यों, क्या मतलब है? क्यों आप यहाँ बाहर सड़क पर मौजूद हैं इस टाइम, क्यों आई हैं आप? मैं इमरान खान के वजह से। इमरान खान के लिए? हाँ हाँ, उनकी वजह से आई हूँ। आप देख सकते हैं ये माँ जी पख्तून है, जिस वजह से उर्दू ठीक नहीं बोल रही, हाथ में तस्बीह है, तस्बीह पढ़ रही है और यहाँ मौजूद है। इस तरह हर इंसान ने पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो जिस भी तबके से है। वो सच है ना, ईमानदार है। वो सच्चा है, वो ईमानदार। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पहली ऐसी जमात है जिसने ख़वातीन को भी मजबूर किया है कि अपने घरों से बाहर निकलें, और हम सारे यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए। मैं तो कॉलेज के बाद बस देखने आई थी कि कितनी ख़वातीन है, और देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खातून, बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमन हो, या कोई और एजुकेशनिस्ट हो, वो इधर मौजूद है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी आज जिस तरह मुख्तलिफ शहरों से ख़वातीन यहाँ पहुँच रही हैं, ख़वातीन का जज्बा भी आपने देखा, इस तहरीक के बारे में क्या कहना चाहेंगी? डराया गया था कि ना आए, हमला हो सकता है, इमरान खान को थ्रेट लेटर जारी किया गया था राना सनाउल्लाह की तरफ से, कल बार बार ये कहा जा रहा था, लेकिन फिर भी लोग बाहर निकले हैं, क्या? देखिए जी, अप्रैल से डराया ही जा रहा है सिर्फ,
और लेकिन अब समझ आती है कि इमरान खान की जो एक थी घबराना नहीं है, वो क्यों था, अब ये साबित हुआ है। और मैं सारे लोगों को कहना चाहूँगी कि बिल्कुल मत घबराएं, मौत अल्लाह के हाथ में है, घर से ज़रूर निकलें, ये आखिरी मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। देयर इज़ लीडरशिप क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड इट इज़ एंड वी हैव टू फिनिश इट। और कहीं ना कहीं से लीडर किसी मिडिल क्लास से ज़रूर पैदा होगा। इमरान खान हमें लीड कर रहा है, हम भी मिडिल क्लास से हैं और वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी है। क्या समझते हैं अगर खान साहब कहते हैं कि बैठ जाए जी, यहाँ ही बैठ जाना है, बैठेंगे? बैठेंगे जी, हम तो हैं भी पिंडी से, यहीं रहेंगे, कोई मसला नहीं है। आप हमारे मेहमान हैं, ज़रूर आएँ, हम अच्छे मेहमान भी बनेंगे और आपको लाहौर से आगे मेहमानदारी करके दिखाएंगे। ये इनकलाब है। मैं मुल्तान से आया हूँ, ज़िले तंजीम का अहदेदार हूँ और मैं रात से देख रहा हूँ कि लोगों का एक जम्मे गफ़ीर रावलपिंडी का रुख कर रहा है। और अब ये तमाम इदारों को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान को चाहती है, उसको पसंद करती है। पाकिस्तान की अवाम ये समझती है कि उनके तमाम मसाइल का हल इमरान खान के पास है। तो ये बात बखूबी तौर पे हमारे जो गैर मुल्की दोस्त हैं, दोस्त ममालिक हैं या अमेरिका या कोई भी है, हम किसी से दुश्मनी या जंग नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान की उम्मों के मुताबिक फैसले होने चाहिए। और किसने तख्त पर बैठना है, किसने वज़ीर आज़म बनना है, इसका फैसला ये पाकिस्तानी अवाम ने करना है, ना कि किसी इदारे ने या किसी और मुल्क ने करना है। तो मुझे बताएं, लोगों को डराने की बहुत कोशिश की गई थी कि ना निकलें भाई, इधर हमला हो सकता है, लेकिन आप ये अवामी मंजर देख रहे हैं, जितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लोग अपने बच्चों को साथ ले आए हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा इनकलाब है। जब कायदे इनकलाब इमरान खान ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कोई नहीं अल्लाह के सिवा, खौफ का बुत टूट चुका है और कोई खौफ नहीं है किसी भी पाकिस्तानी में। मैंने चेहरे पे कोई खौफ नहीं देखा। लोगों को बहुत डराया गया मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए। ये सिलसिला काफ़ी अर्से चल रहा है, मगर पाकिस्तान की अवाम समझ चुकी है कि अब खौफ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान को ऐसा कायद मिल गया है जो ना डरता है, ना बिकता है, ना झुकता है, तो इसलिए खौफ का वो टूट चुका है। बहुत शुक्रिया बुजुर्गो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से आए हैं? पिंडी से जी। पिंडी से ही हैं, क्या कहना चाहेंगे ये जो आप अवामी मंजर देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है इमरान खान पर और अल्लाह का नज़र है। अल्लाह पाक ने बहुत करम किया है इमरान खान पर कि ऐसा लीडर इस कौम को मिला है। अल्लाह पाक ने ऐसा लीडर दे दिया है कि ऐसा लीडर जो है या भट्ट होता और या इमरान खान है, दो लीडर पाकिस्तान में आए हमारे हिसाब से, हमारा उम्र के हिसाब से। अल्लाह पाक ने ऐसा लीडर लाया कि वो न झुकता है, न ग़ुलाम है, न किसी का, न बोलता है अपना अवाम को झुकाऊंगा। तो इस वजह से जो है दलेर है कि गोली खा कर फिर भी जो है ना कौम के सामने और इस अवाम के साथ फिर भी वो रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बच्चों को साथ ले आए हैं, क्या कहेंगे? बच्चों का तो जज्बा है कि हमने जाना है। मैं तो खैर करीब ही रहता हूँ, पैदल ही आगे पहले 2-3 दफ़ा आया हूँ, लेकिन रास्ता नहीं मिला, तो मैं फिर आके तो इसने कहा बाबा हमने जाना है। मैंने कहा चलो। आज आप ये जो अवामी मंजर देख रहे हैं, हकीकत सच बताना है, पहले कभी देखे इस तरह? नहीं, पहले मैंने कभी नहीं देखा। मैं जलसों में आता रहा हूँ, लेकिन आज तो मैं सुबह ही से देख रहा हूँ। सुबह से मैं चक्कर लगा रहा हूँ बाइक पे, क्योंकि गाड़ी की गुंजाइश ही नहीं आने की। तो 6 रोड ये वो भरा पड़ा है और मैं यही हैरान हूँ कि मैं तो करीब रहता हूँ इसी रोड पे, तो सुबह ही से रश था। मैंने कहा जब यहाँ पे जुलूस पहुँचेंगे तो गली मोहल्लों में क्या असर होगा। और वाकई पार्किंग पता नहीं कहाँ तक पहुँची। तो आपके सामने है सब कुछ कि एक वाहिद लीडर है हमारे पास, बल्कि हमारा नहीं पूरे आलम इस्लाम का लीडर है, जो सच्चा है, खरा है और हम सब का और बच्चों का मुस्तकबिल का है।